40 के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कोई लूज नहीं कर रहे हैं। वो कैसे भूल गए जो 0/0 पिछले बार थे। पास न कोई एजेंडा है, न नीति है, न नियत है। वो सिर्फ आए हैं जंगल राज बनाने। तो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं, एजेंडा भी है हमारे पास। हमने विकास किया है, विकास करेंगे। साधारण आदमी को तो डरे न किसी से होता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। उसमें जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के गौरवान्वित किए हैं, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किए हैं। वो प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवार जो हम लोग का लड़ रहा है, तो सभी उम्मीदवार के आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अपने जनता से मिलने आ रहे हैं। चुनाव 2024 अब अंतिम चरणों में है। आज 5 चरणों के मतदान के बाद छठे चरण चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए से सांसद वैशाली के सांसद विनय सिंह हैं और सब प्रत्याशी भी हैं। इनसे स्वागत करते। पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। मैम, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ तैयारियां है, कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अंतिम दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन मैं तो प्रत्याशी हूँ, तभी मैं घूमते रहूँगी अपने जनता के अंतिम क्षण तक। वहाँ मैं रहूँगी जनता के बीच। मैम, सबसे पहले मतलब अगर आप जीत के आती हैं, अभी तो जीती भी हैं, अगर अब जीत के आती है, इस बार क्या कुछ नया कीजिएगा? इस बार नया जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। वैशाली के पर्यटन स्थल में जोड़ने का काम करेंगे। और जो बाकी अभी हमारे आने के बाद बहुत सारा हमने काम किया है। जो रेलवे 2 स्टेशन के हमने ओवरब्रिज बनवाया, 4 लाइन से भारतमाला से साहेबगंज से मुरारपुर मोतीपुर को जोड़ा, हमने केसरिया से वहाँ तक अरेराज तक जोड़ा। ये सब काम किए हैं। विरोधी कई सारे आरोप लगा रहे हैं और चुनाव के वक्त आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा? विरोधी के पास कोई मैटर एजेंडा नहीं है। किस एजेंडा पर विरोधी काम करते हैं? आप लोग भी मीडिया से आते हैं, आप लोग को भी पता करना चाहिए उनके पास एजेंडा क्या है। सबसे पहले बात तो उनके पास न कोई एजेंडा है, न नीति है, न नियत है। वो सिर्फ आए हैं जंगल राज बनाने के लिए। सभी जनता बिहार के जान रही है। हमारे मतदाता मालिक जो 3 बार चुनाव लड़के यहाँ से गए हुए हैं, ये 4था बार है। तो आप देखिए रहे हैं क्या एजेंडा पर हुआ है चुनाव। उनके पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, सबसे पहले तो यही सवाल है देश में कि देश किसके हाथ में कोई देगा। हमारे पास तो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं, एजेंडा भी है हमारे पास। हमने विकास किया है, विकास करेंगे। मैम, विरोधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, डर के आ रहे हैं। कोई डर के आता है क्या? एक साधारण आदमी को तो डरे न किसी से होता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। उसमें जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के गौरवान्वित किए हैं, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किए हैं। वो प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवार जो हम लोग का लड़ रहा है, तो सभी उम्मीदवार के आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अपने जनता से मिलने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री है तो जनता से मिलेंगे ही ना। और जनता ऐसा प्रधानमंत्री है, सभी किसी भी समाज के जनता है उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। अब मौका आएगा तो दिखा देगा जनता जी क्या कर सकते हैं मोदी जी के लिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि वो डर गए हैं कि वो सीट लूज कर रहे हैं बिहार में, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। हमारा 40 के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कोई लूज नहीं कर रहे हैं। वो कैसे भूल गए जो 0/0 पिछले बार थे। वो 40 में एक भी सीट नहीं था उनको। जो मुंह दिखाने के लिए भी उस समाज में बोलते, जनता में बोलते, राजनीति करते हैं, तो इतना तो जरूर उनको होना चाहिए कि हमको 40 में से 0 है। तेजस्वी यादव बार 17 साल बनाम 17 महीना को भंजा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। 17 साल 17 महीना वो क्या किए? 17 महीना में 17 महीना में कुछ भी नहीं किए। उप के मतलब चुप होता है, इसलिए उनको पावरे नहीं है। उनके साइन है किसी पेपर पर। तो मोदी जी को वो कह रहे हैं कि वो सबसे झूठा प्रधानमंत्री हैं, कई सारे वादे किए नहीं, पूरे आज तक नहीं किए हैं। आप बोल सकते हैं, तेजस्वी जी बोल सकते हैं, मैं नहीं झूठा बोल सकता। अपने लेवल से ऊपर जाके कोई बात नहीं कर सकता है किसी बड़े लोग के। पद पर, गौरवान्वित पद पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में तो ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। मैम, सारण में जिस तरीके से देखा गया, छपरा में गोलीबारी हो गई, आपस में ही बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ता मौत भी हो गई, क्या कहिएगा? ये सब तेजस्वी यादव के काम है। वही चाह रहे हैं जो दंगा फैला के हम सीट जीते, तो ऐसा कोई नहीं होने देगा, कहीं के क्षेत्र में नहीं होने देगा। सोनिया आचार्य कह रही हैं कि बीजेपी वालों ने ये सब करवाया है, आरोप लगा रही हैं। बीजेपी कह रहे हैं जो उनके पूरे परिवार क्रिमिनल माइंडेड है। पूरे परिवार ऐसा करा के राज करना चाह रहे हैं। 6 गो टिकट घरे में, बेटा बेटी दामाद सारे खानदान पुतोह, सारे खानदान वही लोग कर रहे हैं ये काम।
बीजेपी के राज में तो 10 साल से सरकार है, कहाँ कोई दंगा हुआ, कहाँ कोई झंझट हुआ। इतना चुनाव बीत गया जगह जगह के, ये छठा चरण है, 5 चरण चुनाव बीत गया, कहाँ कहीं लफड़ा हुआ है बिहार में। ये पहला घटना है जो छपरा में ऐसा हम लोग को सुनने को मिला। देखिए हमारे साथ वैशाली सांसद विनाश सिंह थी। उनका साफ तौर पे कहना है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जो कार्य छूट गया है उसको पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं आवाज